जो देश अपना सच्चा गौरवान्वित इतिहास भूल जाए, क्या वो भविष्य में कभी इतिहास रच सकता है? जिस देश में बच्चों को गुलाम बनाने के लिए गुलामी का इतिहास पढ़ाया जाता है और सच्चे इतिहास को दबा दिया जाता है, क्या वो बच्चे कभी इस देश को गौरवान्वित महसूस करवा सकेंगे? दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबों में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जहां एनसीईआरटी की किताबें हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ा रही हैं। ऐसा इतिहास जिनका उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, वो बस किताबों में लिख रहे हैं और बच्चों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। हमें इन सब चीजों से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी यदि गलत इतिहास से भर दी गई तो आने वाले भविष्य में हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी हमारा देश अपने सही व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एनसीईआरटी की किताबों में मुगल आक्रांताओं को महान बताने की कोशिशें की गई और जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनका कोई जिक्र ही नहीं। एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है कि मुगल काल में युद्ध के दौरान नष्ट किए हुए मंदिरों को बाद में उनकी मरम्मत के लिए मुगलों ने अनुदान दिया, उन्होंने मंदिरों पर मरम्मत करवाई। लेकिन जब आरटीआई में पूछा गया, तब खुलासा हुआ कि उनके पास इस बात का कोई स्रोत नहीं है कि मुगलों ने कभी भी हिंदू मंदिरों की मरम्मत करवाई है। फिर किस आधार पर ये गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं? इतना ही नहीं, इतिहास एनसीईआरटी की किताब में यह लिखा है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐकब और इल्तुतमिश ने बनवाया था, और जब आरटीआई लगाई गई तब इनका जवाब आया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है इस बात का कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐकब ने बनाया था। यानी एनसीईआरटी अपनी किताबों में वो पढ़ा रही है जो वामपंथ पढ़ाना चाहता है। दोस्तों, अगर हमें हमारे देश को सुरक्षित रखना है, हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो हमें इनका विरोध करना होगा। हमें हमारे बच्चों को सही इतिहास पढ़ाना होगा और इसके लिए हमें सरकार पर दबाव बनाना होगा ताकि जो संस्थाएं गलत पढ़ा रही हैं उन पर बैन लगाया जाए, उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाए, बच्चों को सही इतिहास पढ़ाना सुनिश्चित किया जाए।